दीपक तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए। क्या करूं सर, मजबूरी है। वो लोग समाधि के नाम पर लीला की हत्या करने जा रहे हैं। जानता हूं, और अब वो अपने जाल में खुद ही फंसने जा रहे हैं। देखो दीपक, कोई भी शख्स प्रशासन के समक्ष अपनी सहमति दिए बिना समाधि नहीं ले सकता। ऐसे में लीला को अपना बयान डीएम साहब के सामने देना बहुत जरूरी है। उसका मेडिकल चेकअप होगा और इसी बहाने मुझे उससे मिलने का, उससे बात करने का मौका भी मिल जाएगा। हाँ। देखो दीपक, बच्चा बाबू सांसद है। छुट्टन चौधरी के बयान में उन पर कोई ऐसा सीधा आरोप नहीं है। ऐसे में सिर्फ वीडियो टेप के माध्यम से उन पर हाथ डालना बहुत मुश्किल है। अगर बच्चा बाबू को गिरफ्तार किया जा सकता है तो सिर्फ लीला के बयान पर। लेकिन सर, तुम चिंता मत करो, मैं खुद जा रहा हूं डीएम साहब के साथ उससे मिलने, उसका बयान लेने। ओके? हमें अपनी जान की बिल्कुल परवाह नहीं है। ऐसे जीवन से तो हमारा मर जाना अच्छा है। लेकिन अब हम अकेले नहीं हैं। हमारी कोख में हमारा प्रेम पल रहा है। मैंने उसे कभी देखा नहीं। उसे जाना नहीं। मगर हम उसकी मां हैं। अगर ये बच्चा आपकी कोख में होता तो आप कभी मां नहीं बनी, लेकिन आप आज किसी दूसरे के मां बनने में उसकी मदद कर सकती हैं। और अगर आपने इस बच्चे की जान बचा ली तो मैं अपनी सारी जिंदगी आपको मां कहूंगी। और जो बच्चा मेरे पेट में पल रहा है वो भी आपको मां समझेगा। इस बच्चे ने आपका क्या बिगाड़ा है? भगवान के लिए इसे बचा लीजिए, बचा लीजिए। किसी की जान बचाना उसे जन्म देने के बराबर होता, और यही काम सिर्फ एक मां कर सकती है। सिर्फ एक मां कर सकती है। सुहामा, इसे बचा लीजिए। सुहामा, बचा लीजिए इसे। मां, इसे बचा लीजिए। महाराज, महाराज, क्या हुआ? अरे बहुत बड़ी समस्या आ गई है। समस्या? कैसी समस्या? पुलिस कप्तान जिलाधिकारी आए लीला का बयान लेने। अब लीला को उनके सामने ये बोलना होगा कि वो अपनी मर्जी से समाधि ले रही है, उस पर कोई दबाव नहीं है। ये तो कानूनी प्रक्रिया है, इसके बारे में हमें कछु पता नहीं था। ये तो बहुत बड़ी विपदा बोल ले ली। क्या हुई है? विपदा तो ले ले, पर तुम चिंता मत करो। लीला बयान देगी, जरूर बयान देगी, और तुम जो बोलोगे वही बोलेगी। अरे कैसे? मेरी उंगलियों पे नाचती है वो। तुम्हें विश्वास है? हाँ महाराज, आपका आशीर्वाद है। वो बयान देगी? हाँ महाराज, देगी। देगी? जरूर देगी।
आपने समाधि लेने की घोषणा की है? देखिए, हम आपका बयान ऑफिशियली रिकॉर्ड करना चाहते हैं। आपने समाधि लेने की घोषणा की है? जी हाँ, मैंने घोषणा की है। आपने अपनी इच्छा से समाधि लेने की घोषणा की है? हाँ, मैं अपनी इच्छा से समाधि ले रही हूँ। आप पागल हो गई हैं? अरे भैया कह तो रही हैं। करेक्ट। आप जानती हैं आत्महत्या है। आप होश में हैं या नहीं? आशीष ये होश में है या नहीं, ये जानने के लिए हमारे पास पूरी मेडिकल टीम है। प्लीज डॉक्टर। ब्लड रिपोर्ट आने के बाद ही मैं अपनी फाइनल रिपोर्ट दे पाऊंगा। महंत जी, इनका एक लिखित स्वीकारनामा हमको चाहिए समाधि से पहले। हो जाए। डॉक्टर, मेडिकल रिपोर्ट आते ही तुरंत हमें सूचित करिएगा। जी सर। लेकिन सर, ये कैसे पॉसिबल है? एक जीता जागता आदमी आत्महत्या की घोषणा कर दे, कैसे पॉसिबल है? बताइए आप। परेशान मत हो आशीष, मेडिकल रिपोर्ट आने तो दो, सच्चाई सामने आ जाएगी। अरे मेरी बात तो सुनिए आप। जय माँ चौकसा, जय माँ चौकसा, जय माँ चौकसा, जय माँ चौकसा, जय माँ चौकसा। नमस्ते सर। आई एम सॉरी दीपक, हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं, ये हो ही नहीं सकता। दीपक, मैं खुद हैरान हूं, परेशान हूं। मेरे सामने, डीएम साहब के सामने, सबके सामने उसने समाधि लेने के लिए अपनी सहमति जताई। वो पूरे होशो हवास में थी। इस बात की पुष्टि मेडिकल रिपोर्ट में हो जाती है। इसका मतलब तो यही है कि ये सब उसने अपनी इच्छा से किया है। मुझे आपकी मदद चाहिए, प्लीज। ओके। भाइयों, आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बस थोड़ा इंतजार कीजिए, कुछ ही समय में हमारे माननीय मुख्य अतिथि माननीय सांसद जी के साथ पधार रहे हैं। ले क्या साले को मेरे एरिया में? जनाब, जनाब, 2 गुंडे धर लिए। बहुत संदिग्ध अवस्था में घूम रहे थे। जनाब, मैं तो हैरान हूँ, अंदर कैसे घुसा है? हाँ, इन्हें मैंने ही बुलवाया है। ओ, आपने? गलती होगी जनाब। चलिए आप लोग काम पर लगिए, चलिए। अरे भाई, आप लोग शांति बनाए रखें, थोड़ा धैर्य रखें। आपके सामने मुख्य अतिथि थोड़ी देर में आते ही होंगे। हटिए 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 हटिए, रास्ता दीजिए, रास्ता दीजिए, आने दीजिए उनको। हटिए 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 हटिए, के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। हटिए भाइयों, हटिए, आप एक तरफ हटिए। आइए 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 आइए, अध्यक्ष महोदय, आपका स्वागत है। आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आइए, हाँ आइए आइए, चलिए चलिए चलिए। आइए भाइयों, आप लोगों का इंतजार खत्म हुआ। मुख्य अतिथि जी आपके बीच पधार चुके हैं। भाइयों, मुख्य अतिथि जी का जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। पधार रहे हैं हमारे माननीय मुख्य अतिथि जी। आइए आइए आइए, स्वागत है, स्वागत है। तालियां तालियां तालियां, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए।
समक्ष हैं। अभी कुछ ही देर में आपके सामने मां चौकसा देवी की महिमा का चमत्कार होने जा रहा है। अब मैं श्री निन्नी पांडे जी महाराज को मंच पर आमंत्रित करूंगा। ये समाधि को अंतिम चरण है। इसके बाद हमारे सब दुख खत्म हो जाए। सब जिम्मेवारी तुम्हारे ऊपर है। विश्वास रखो महाराज।